सिसोली पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने राकेश टिकैत से मुलाकात की है। महेंद्र सिंह को नमन यहां पर महेंद्र टिकैत को किया और पुष्पांजलि अर्पित की है। बता दें कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा तमाम सियासी पार्टियां अब टिकैत परिवार का आशीर्वाद पाकर चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से राकेश टिकैत जो है वो सियासी गढ़ बन चुके हैं। सियासी धुरी जो सियासत की धुरी उनके आसपास दिखाई देती है और कहीं ना कहीं जीत की चाबी क्या राकेश टिकैत के पास है। इसीलिए अब तमाम नेतागण अब उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सिसोली स्थित किसान भवन पहुंचकर किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उनका भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूनियन के अन्य पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ स्वागत किया। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गढ़ी नवाबाद स्थित रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान के आवास पर भी पहुंचे। उन्होंने आवास पर राजपाल बालियान के साथ मुलाकात करते हुए राजनीतिक चर्चा की। मंत्री बनने के बाद वो पहली बार गढ़ी नवाबाद और सिसोली में पहुंचे थे। इस दौरान रालोद के नेता पूर्व मंत्री योगराज सिंह व अन्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि इससे एक दिन पहले भी बागपत से रालोद प्रत्याशी राजकुमार सागवान ने भी राकेश टिकैत से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया था। आपको ये भी बता दें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम यूपी में टिकैत परिवार का बड़ा प्रभाव माना जाता है। भारतीय किसान यूनियन का संगठन पश्चिम यूपी से लेकर देश भर में फैला हुआ है। बीजेपी के संजीव बालियान हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, प्रत्याशी हो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, हर कोई चुनाव से पहले टिकैत परिवार का आशीर्वाद लेकर चुनाव में किसानों के बीच पकड़ बनाना चाहता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान पश्चिम यूपी में किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब सियासत में हर कोई आशीर्वाद यहाँ टिकैत परिवार का लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी किसानों के हक में बात करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए अमित का भी रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए यहाँ पर अनिल कुमार आज पहुंचे, उससे पहले राजकुमार सागवान पहुंचे, संजीव बालियान भी पहुंचे, हरेंद्र मलिक भी पहुंचे। तो क्या अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत की चाबी टिकैत परिवार के पास दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, मुजफ्फरनगर लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी है और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो किसानों की राजधानी सिसोली कही जाती है, वहां पर टिकैत परिवार के बीच पहुंचे हैं। और जहां पर मूर्ति जो चौधरी राकेश टिकैत के पिता है स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, उनसे मूर्ति और मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद जो है आशीर्वाद भी लेते हैं टिकैत बंधुओं का। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा समझा जा सकता है कि कि टिकैत परिवार एक प्रभावशील स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और किसानों के बड़े नेता है राकेश टिकैत। तो वहां पर अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व डॉक्टर संजीव बालियान जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, वे भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र मलिक भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तो बागपत से भी प्रत्याशी वहां पर पहुंचे थे। आज कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जो कि पहली बार जो है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद किसानों की राजधानी सिसोली पहुंचे हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ आरएलडी जो क्षेत्र है आरएलडी का, वो जो है किसानों की राजधानी सिसोली में उनकी एक अच्छी पकड़ भी समझी जाती है, क्योंकि राजपाल बालियान जो कि बुढ़ाना से विधायक है, उनके पास भी पहुंचे थे। और उसके बाद किसानों की राजधानी सिसोली कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा समीकरण समझा जा सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी जो है अलग अलग तरीके से टिकैत परिवार में पहुंच रहे हैं और टिकैत परिवार से जो है आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टिकैत परिवार के जो प्रभाव है वो किस पार्टी की तरफ रुख करता है, किस प्रत्याशी को आशीर्वाद मिलता है, ये तो आने वाले 2024 के नतीजे में ही पता चल पाएगा। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी है वे लगातार यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, चाहे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी हो
वे भी वहां पर कई बार पहुंचे हैं। तो एक टिकैत बंधुओं का एक बड़ा प्रभाव मुजफ्फरनगर में, किसानों की राजधानी सिसोली में माना जाता है। उसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये आने वाले चुनाव के नतीजे में पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और देखिए, मुजफ्फरनगर में यहाँ अब सियासी गढ़ बन चुके हैं टिकैत परिवार, और लोकसभा का चुनाव, और भले ही गैर राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीति उनके इर्द गिर्द दिखाई देती है। आसपास राजनेता दिखाई देते हैं, भले ही कोई मंत्री हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, या फिर बीजेपी से हो, राष्ट्रीय लोकदल से हो, समाजवादी पार्टी से हो, हर कोई टिकैत परिवार के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और टिकैत परिवार किसके समर्थन में वोट दिलाएंगे, किसान उन किसके साथ जाएंगे, ये अपने आप में वाकई सवाल है। और कन्नौज